दोस्तों, आपको हम इस वीडियो में हम अपने चैनल पे ये ज़रूर कोशिश करते हैं कि जो वीडियो जिसकी जानकारी और जगह ना हो और आसान भाषा में आप समझ जाएँ, तो हम जानकारी इकट्ठा करते हैं और उसे लेकर आते हैं। आज जो हम इस वीडियो में बात करेंगे, वो बात करेंगे वेश्यावृत्ति को दुनिया का सबसे अ, पुराना पेशा कहा जाता है और ऐसा पेशा जो कभी खत्म नहीं हो सकता। अब पैसे के लिए शारीरिक संबंध बनाने के कारोबार को देह व्यापार या वेश्यावृत्ति कहते हैं। इस जिस्म फरोशी भी कहा जाता है इसे। देह व्यापार को अनैतिक काम माना जाता है और अनैतिक की वजह से इसे समाज में तवज्जो भी नहीं दी जाती। जिस्म फरोशी के काम में जितनी बातें हैं सब नकारात्मक है। देह व्यापार में काम करने वाले जो लोगों को शारीरिक शोषण का सामना भी करना पड़ता है और उन्हें अपनी इच्छा के विरुद्ध काम करने के लिए मजबूर भी किया जाता है। लेकिन देह व्यापार से जुड़े अपराधों के लिए ज्यादातर देशों में कानून में कड़ी सजा का प्रावधान है और कुछ देशों में ये गैर कानूनी है तो कुछ देशों में इसे कानूनी मान्यता भी मिली हुई है। ज्यादातर मुस्लिम देशों में देह व्यापार को लेकर सख्त कानून होते हैं, लेकिन एक मुस्लिम देश ऐसा भी है जहां ये पेशा न केवल लीगल है बल्कि इसके लिए लाइसेंस भी जारी होते हैं। दुनिया के करीब 49 देश में देह व्यापार लीगल है, यानी गैर कानूनी नहीं है। वहीं कुछ देशों में इस पेशा को कानूनी मान्यता दी गई है, लेकिन शर्तों के साथ। तो फिर रजिस्ट्रेशन कराने की जो प्रक्रिया है उसमें क्या है और कहाँ क्या कानून है, आपको एक एक कर बताते हैं। पहले भारत की बात करें तो भारत में देह व्यापार होता है, लेकिन चोरी छुपे। भारत में अब तक इसे कानूनी दर्जा नहीं दिया गया। वहीं भारत के पड़ोसी मुल्क देश जिसे बांग्लादेश कहते हैं, वहां पर देश व्यापार लीगल है। बांग्लादेश की जो सरकार है, इन्हें इस पेशे से जुड़े लोगों के लिए कुछ कायदे कानून बनाए हुए। बांग्लादेश में कोई भी ऐसे ही देह व्यापार शुरू नहीं कर सकता और इसके लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है। साथ ही एक एफिडेविट देना होता है जिसमें यह लिखा होता है कि पेशे को अपनाने वाली महिला अपनी मर्जी से ये काम शुरू कर रही है, क्योंकि उसे कोई दूसरा काम नहीं मिल रहा है। बांग्लादेश में 2 लाख महिलाएं अगर इसमें देखें तो इस पेशे में है। जो रिपोर्ट आई कि बांग्लादेश में देह व्यापार पर सरकारी नियंत्रण भी है, लेकिन एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ की रिपोर्ट है, उसके अनुसार से बांग्लादेश में लगभग 2 लाख महिलाएं देह व्यापार से जुड़ी हुई है। और इसमें यह बताया गया है कि बांग्लादेश में देह व्यापार का सबसे बड़ा इलाका दौलत दिया इलाका है। इस इलाके में करीब करीब 1300 महिलाएं इस पेशे से जुड़ी हुई हैं और बांग्लादेश में बेशक देह व्यापार को कानूनी मान्यता मिली है, लेकिन संविधान में जुआ और देह व्यापार को रोकने की कोशिश करने के लिए प्रावधान बनाए गए हैं। बांग्लादेश का कानून कहता है कि बाल देह व्यापार, जबरन देह व्यापार और बिना लाइसेंस वाले देह व्यापार के ठिकानों पर रोक लगी हुई है। अब जबरन अगर किसी को धकेला जाता है इस धंधे में, तो 2000 से जो अगर देखें इसमें डेटा, तो देह व्यापार साल 2000 से वैध है, वैलिड है। लेकिन इसमें जबरदस्ती इस धंधे में धकेले जाने पर जो मुस्लिम देश में चिंता का कारण भी बन रहा है और यहाँ बहुत ही छोटी उम्र में ही लड़कियां देह व्यापार में धकेल दी जाती हैं जबरदस्ती। गांव के गरीब लोग जिनके लिए कुछ अपने बच्चों को पाल पाना मुश्किल होता है, वो लड़कियों को बेच देते हैं। इसके लिए उन्हें कुछ हजार रुपए मिल जाते हैं और कुछ मामलों में शादी का लालच देकर बिचौलिया लड़कियों को बहला फुसला कर ले जाता है और उसे वेश्यालयों में बेच देता है। इसी वजह से बांग्लादेश में कम उम्र की लड़कियों का देह व्यापार एक गंभीर समस्या है और एक अनुमान ये भी कहती है कि 29,000 ऐसी लड़कियां हैं इस समय जो दलदल में फंसी हुई है बांग्लादेश में। अब इस देश में सरकार को टैक्स भी देती हैं वेश्याएं। बांग्लादेश की तरह ही यूरोपीय देश है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में देह व्यापार भी है और लीगल है। इससे जुड़ी महिलाओं के जो स्वास्थ्य है उसका ख्याल भी सरकार द्वारा रखा जाता है। ऑस्ट्रिया में पेशे से जुड़ने वाली महिलाएं का जो रजिस्ट्रेशन करवाती हैं और फिर समय समय पर उनकी स्वास्थ्य की जांच भी की जाती है।
यहाँ कम से कम 19 साल के लड़के इस पेशे को अपना सकती है। यहाँ महिलाएं अपनी कमाई पर सरकार को टैक्स देती है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में, ये हमने ऑस्ट्रिया की बात की, अब ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करेंगे तो इसमें देह व्यापार को लेकर अलग अलग राज्य में अलग अलग कानून है। और कुछ राज्यों में, ऑस्ट्रेलिया के कुछ राज्यों में इसे कानूनी दर्जा मिला हुआ है तो कुछ में गैर कानूनी है। ऑस्ट्रेलिया में भी देह व्यापार के अड्डों के लिए लाइसेंस रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है। बेल्जियम में भी देह व्यापार के लिए लाइसेंस मिलता है और यहाँ इस पेशे को कला के तौर पर देखा जाता है। न्यूजीलैंड में इसमें जो महिलाएं हैं उन्हें पेंशन दी जाती है। न्यूजीलैंड में साल 2003 में देह व्यापार को कानूनी मान्यता दी गई और इसके लिए बाकायदा सार्वजनिक स्वास्थ्य और रोजगार कानून के तहत देह व्यापार के अड्डों को भी लाइसेंस जारी किए जाते हैं। और यहाँ काम करने वाली जो महिलाएं हैं उनको दूसरे सेक्टर्स में काम करने वालों की तरह ही सामाजिक लाभ मिलता है। देह व्यापार के मामले में नीदरलैंड के जो एम्स्टर्डम है रेड लाइट एरिया दुनिया के सबसे मशहूर एरिया है। जर्मनी में देह व्यापार को सबसे पहले कानूनी अधिकार दिया गया था और यहाँ 1927 से ही देह व्यापार के लिए लाइसेंस की व्यवस्था है और इस पेशे से जुड़ी महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ इंश्योरेंस भी उपलब्ध कराया जाता है। जर्मनी में जो यौन कर्मी है अपनी कमाई पर टैक्स भी देती है और यही नहीं, उनके लिए पेंशन की भी व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। तो ये जो कुछ देश हैं, यूरोपीय देश हैं, कुछ एशियाई देश हैं, भारत, बांग्लादेश, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ये नीदरलैंड, इन सब के बारे में हमने आपको जानकारी इसमें दी है। अगर आपको जानकारी सही लगे, हम आप तक अच्छी जानकारी पहुंचा पा रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।